जय हिंद। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कल आने वाली है। भाई ये जो 2 से 3 दिन की मीटिंग चलती है, इसमें ये सब लोग रिव्यूज वगैरह करते हैं, इन्फ्लेशन डेटा, जीडीपी डेटा, अभी तक कंज्यूमर इन्फ्लेशन क्या रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह क्या डेटा वगैरह आया है, क्या रेट कट देने की जरूरत है नहीं है, और फिर फाइनली पता चलता है। बट सबसे बड़ा सवाल मन में ये आता होगा कि भाई इसका मेरे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहला क्वेश्चन, स्टॉक मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कितना रेट कट आएगा नहीं आएगा, सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे कि आपकी ईएमआई पर, होम लोन, कार लोन, उस पर भी क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज इबोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस तो करेंगे आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अगर 25 बीपीएस आएगा तो क्या इंपैक्ट होगा, 50 बीपीएस आएगा तो क्या इंपैक्ट होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कुछ भी नहीं आता है तो क्या इंपैक्ट होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स वगैरह क्या बन सकते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, तो जो एचडीबी का आईपीओ नॉड मिल गया है सेबी से, तो उसका शेयर होल्डर कोटा यहां एक्सप्लेन करा है। एनएससी वर्सेस स्टॉक, एनएससी वर्सेस बीएससी का स्टॉक कंपैरिजन मैंने यहां किया था, निफ्टी के लेवल्स डाले थे, लॉजिस्टिक सेक्टर और आईपीओ 5 मोमेंटम स्टॉक्स वगैरह दिए थे, जिसमें मॉस्टिप काफी थोड़ा सा अच्छा चल रहा है। पहले तो बात कर लेते हैं जरा निफ्टी की। भाई देखो, निफ्टी जो है आज T+15 हो गया। T+15 का मतलब क्या है, ये 15 दिन से इस खिचड़ी के अंदर चल रहा है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15, आज 15वां दिन हो गया ये एक ही रेंज में चलता जा रहा है। अब कल है आरबीआई की मीटिंग। हालांकि दूसरी तरफ अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो ध्यान से देखने पर आपको आइडिया लगेगा कि बैंक निफ्टी अपने टॉप के पास में बिल्कुल चला गया। ध्यान से देखिए, बिल्कुल ऑलमोस्ट टॉप के आसपास चला गया। हालांकि बैंक निफ्टी ने भी ब्रेकआउट वगैरह नहीं दिया है। तो मार्केट पर मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पहले तो वो समझते हैं। देखिए, अभी थोड़े दिन पहले आया था जीडीपी का डेटा, फिर मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी भी बताऊंगा। थोड़े दिन पहले जीडीपी का डेटा आया था जिसमें भाई एक्सपेक्टेड वगैरह था 6.8 और ये बीट हुआ था 7.4 पर, जबकि पिछला क्वार्टर गया था 6.2 के आसपास। तो दोनों आंकड़ों पे, एस्टिमेट पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डेटा अच्छा आया था, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट नहीं आई थी। ठीक है, अब आरबीआई के पास ऑप्शन क्या क्या है। नंबर 1, स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका, हमारी पर्सनल जो ईएमआई जाती है, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, और इन सब पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। पहला ऑप्शन है आरबीआई के पास 25 बीपीएस कट। दूसरा ऑप्शन है 50 बीपीएस कट। तीसरा ऑप्शन है नो चेंज। और 15 बीपीएस, 10 बीपीएस थोड़ा सा ऑड फिगर है, बट करने को एक बार किया भी था उन्होंने, 15 बीपीएस हाइक दिया था। अगर आरबीआई कहती है कि भैया हम 25 बीपीएस दे रहे हैं, लास्ट 2 बारी से ऑलरेडी कट आया हुआ है, तो इससे क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट है वो 25 पैसे से राइट वो नीचे की तरफ चले जाएंगे। अब इसका मार्केट के पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो समझिए। देखिए, कोई कंपनी है, सपोज करते हैं उसने 1,000 करोड़ का लोन ले रखा है 10% के इंटरेस्ट पे, एक कैलकुलेशन के लिए 10% मान लेते हैं, तो ये एनुअली मोटा मोटा 100 करोड़ का सिर्फ इंटरेस्ट भर रही होगी। अब इसकी ईएमआई हो जाएगी 9.75, तो यहां पर आंसर आया मेरे पास 797 करोड़ के आसपास। तो यहां पर मेरा 3 करोड़ जो एक्स्ट्रा बचा है, राइट, वो 3 करोड़ मेरा जो एक्स्ट्रा बचा है वो मेरे प्रॉफिट में आ जाएगा, वो मेरे प्रॉफिट में आ जाएगा। वैसा आंसर आना चाहिए 2.5 के आसपास, मैंने कैलकुलेशन के लिए लिया है। जैसे ये देखिए, यह है डीएलएफ का क्वार्टर रिजल्ट्स। डीएलएफ के क्वार्टर रिजल्ट्स को अगर आप देखेंगे, 1500, 1400, 1300, 1400, 1400, 1400, 1300, 1500, 2100, 1300, 1900, हर क्वार्टर में 1500, 1700, 1500, 1700, और अब की बार तो 3000 करोड़ की सेल्स भी करी। ये खर्चे काटने के बाद ये लाइन आ गई इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अदर इनकम। अब इंटरेस्ट का कॉलम देखना, 128, 105, 107, 95, 85, 85, 90, 84, 98, 100, 94, 94, 109, हर क्वार्टर में 100 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट पे कर रही है। जितना इंटरेस्ट कम पे करेगी उतना क्या होगा, यहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह बच जाएगा। तो जिस जिस कंपनी के पास हैवी डेट है, मेटल्स वाले हो गए, रियल स्टेट वाले हो गए, कंस्ट्रक्शन वाले हो गए, इनको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। उसका एक और रीजन है, वो भी मैं बताता हूं। जिसके पास डेट नहीं है,
जैसे कि आईटी स्टॉक्स के पास डेट वगैरह नहीं होता, इतने बड़े बड़े रिजर्व्स होते हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई, राइट, इन सब के पास ऑलरेडी इतने रिजर्व्स होते हैं, ये डेट फ्री होती है, तो इनको मेजर मूव नहीं मिलेगा। अब दूसरा सवाल यह होगा इसका बेनिफिट क्या है। देखिए, इन कंपनीज को तो ऑलरेडी कम इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, बट डीएलएफ के पास कोई बंदा गया, ये क्या लेने गया, होम बायर, मान लेते हैं मैं यहां पर गया विभोर कि भैया मैं एक होम बायर हूं, मैं डीएलएफ के पास गया, मैंने कहा भैया मुझे एक घर खरीदना है, कितने का है, इन्होंने कहा जी 2 करोड़ का है, ठीक है जी ईएमआई वगैरह बना दो। अब पहले जो मेरी ईएमआई भी तो कम होगी ना पर्सनली, तो यहां पर लोग इनसे और घर लेने के लिए जाएंगे, जो लोग वेट कर रहे थे, जिनको इकोनॉमिक्स का थोड़ा आइडिया है कि भैया एक काम करते हैं आरबीआई रेट कट कर दे तब लेते हैं। देखिए, मार्केट में 2 टाइप के लोन होते हैं, हालांकि आज की क्लास इकोनॉमिक्स की क्लास थोड़ी सी ज्यादा लग रही है मुझे। एक होता है फिक्स्ड और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड में है कि भैया जो इंटरेस्ट रेट है वो ही चलेगा जब तक आपका लोन चल रहा है, कोई चेंज नहीं आने वाला। फ्लेक्सिबल एज द नेम सजेस्ट, ऊपर जाएगा तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, नीचे आएगा तो आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। बट लास्ट 2-3 बारी से मैं देख रहा हूं, जब जब दोनों बार इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, काफी सारे बैंक्स ने ये पास ऑन नहीं करा है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है इसको कंज्यूमर को पास ऑन करना। ऑलरेडी 50 बीपीएस आ गया है, कई कई बैंक ने 10-20 पैसा ही पास ऑन करा है। आप जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने ब्रांच मैनेजर से कि भैया, और उनको लेटर भी लिख सकते हो कि भैया थोड़ा सा तो ईएमआई आगे पास ऑन करो, बाकी बैंक्स वगैरह के हाथ में है। तो जिनका फ्लेक्सिबल है उनको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। यह फायदा होता है होम लोन, कार लोन और इन सब पर। चलिए जी, वापस आते हैं जरा, पहले निफ्टी की तरफ चलते हैं। अच्छा, निफ्टी के लेवल्स पे आगे बढ़ने से पहले हमारे अभी जून मंथ के जो सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं वो ओपन है, जहां पर एक ही प्लान में आपको इक्विटी कैश, स्विंग ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शंस मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली हमने बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल ऑप्शन दिया था, जहां पर वो 2 दिन के अंदर ही डबल हुआ, काफी अच्छा पैसा कमाया। कोल इंडिया के पुट्स वगैरह हम लोगों ने दिए थे, जहां पर भी उन लोगों ने कहा, हमारे जो पेड क्लाइंट है, काफी अच्छा पैसा वगैरह अर्न किया। अगर आप भी हमारे पेड सब्सक्रिप्शन में पार्ट होना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी का पार्ट होना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां जाइए, रजिस्टर कीजिए, मेरी टीम आपको सामने से पेमेंट कंफर्मेशन देगी और हमारी व्हाट्सएप की जो कम्युनिटी है उसमें ऐड कर देगी। वापस आते हैं लेवल्स पे। अगर 25 बीपीएस आता है, जो कि कहीं ना कहीं फैक्टर इन हो चुका है, 25 बीपीएस आता है और जीडीपी के टारगेट्स, इन्फ्लेशन के टारगेट सेम रखे जाते हैं, तो मार्केट में 100-150 पॉइंट का मूव मिल जाएगा। अगर 50 बीपीएस आता है तो प्रोबेबली कल ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है टॉप पर, यानी कि 25,100 का लेवल एक बारी को देखने को मिल सकता है। मतलब 200, 300, 400 पॉइंट का मूव आ जाएगा अनएक्सपेक्टेड, एकदम 50 बीपीएस आ गया। बट अगर नो चेंज आया, क्योंकि भाई 25 बीपीएस फैक्टर इन है, नो चेंज आता है तो हो सकता है ये वाली जो बॉटम लाइन है, यानी कि 24,500, 24,400 का लेवल भी एक बारी को देखने को मिल सकता है। लोग बोल रहे हैं कि भैया ईएमआई सस्ती करो, आरबीआई ने कहा नहीं भैया, हम 2 मंथली, बाई मंथली मीटिंग होती है, हम 2 महीने और रुकेंगे, फिर आपको अगस्त में मिलेंगे राखी के आसपास, तब बात करेंगे। तो यहां पे सेंटिमेंट हर्ट तब होंगे और हो सकता है स्कैंडल एक बारी को बन जाए अगर नो चेंज आता है। 25 बीपीएस है, 50 बीपीएस है, तो एक बारी को पॉजिटिव सेंटीमेंट नजर आ रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप भी देख लेते हैं फटाफट से। अभी जब हम लोगों ने लास्ट वीडियो बनाया था, ये वाला वीडियो जो मैंने बनाया था, इसमें भी मैंने यही कहा था भैया मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग है कंपैरेटिव टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। हैव अ लुक एट दिस, निफ्टी रेंज से बाहर नहीं निकला, बैंक निफ्टी स्टैग्नेंट है। यहां पर क्या हुआ, लास्ट 4 दिन का मूव अगर आप देखोगे तो यहां पर 57,480 से लेकर यहां पर 58,300, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट का मूव आया और बैक टू बैक फॉलोअप देके जा रहा है। मोमेंटम यहां पर ज्यादा स्ट्रांग है। स्मॉल कैप की बात करें, ये और ज्यादा स्ट्रांग था कंपैरेटिव टू दिस जो हमने लास्ट ट्रेंड लाइन बनाई थी। एक सेकेंड, ये देखिएगा, हम लोगों ने जो लास्ट ट्रेंड लाइन बनाई थी, क्या थी वो, ये रेजिस्टेंस थी जिसमें 1, 2, 3, 4, वापस से ध्यान से देखो, यही लाइन कितनी है, 17,800 का लेवल है स्मॉल कैप में, और यही सपोर्ट बनकर लास्ट 4 दिन में क्या धमाल मचा रहा है, जहां से मार्केट बैक टू बैक ऊपर की तरफ जा रहा है, हाइयर हाई बना रहा है स्मॉल कैप का चार्ट। ऑलमोस्ट यहां से 600 पॉइंट के आसपास स्मॉल कैप का इंडेक्स ऊपर गया, जिसकी वजह से हमारे पोर्टफोलियो में भी थोड़ा सा लगा।
अगर कल नो चेंज आता है तो स्मॉल कैप, मिड कैप एक अच्छा खासा टर्ब्यूलेंस दिखाई देगा और हो सकता है कि भाई नो चेंज पर या कम चेंज आया है या कमेंट्री थोड़ी सी हॉकिश हो गई कि भाई जीडीपी का टारगेट घटा दिया, इन्फ्लेशन का टारगेट थोड़ा सा बढ़ा दिया, राइट। तो यहां पर एक अच्छी खासी रेड कैंडल इस टाइप की मैनेज करके चलना अगर नो चेंज आता है, राइट। ये तो यहां पर निफ्टी, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आई होप जो मैंने थोड़ा सा माय 2 सेंट्स नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने का ट्राई करा, जहां पर मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर से बताया कि भाई जीडीपी टारगेट्स, इन्फ्लेशन, रेट कट वगैरह क्या इंपैक्ट करता है स्टॉक मार्केट पर हमारे पर्सनल ईएमआईज वगैरह पर भी, राइट। एंड यस, जैसा मैंने हमारे जून सब्सक्रिप्शन प्लान्स के बारे में बताया, एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स वगैरह के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में, वहां जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, like and subscribe. Thank you for watching the video. Lots of love.